चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है आज और आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा, चुनावी शोर थम जाएगा। दुर्गम इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना होंगी। तो कल 11,000 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और 19 अप्रैल को उत्तराखंड में मतदान होना है 5 की 5 सीटों पर। पहले चरण में ही चुनाव होना है, मतदान होना है। ऐसे में आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद डोर टू डोर की प्रचार कर पाएंगे प्रत्याशी। तो आज 705 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में मतदान होना है और इसी को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी अब और भी तेज आपको दिखाई देगी। कल बॉर्डर्स को सील कर दिया गया था, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को भी और साथ ही साथ राज्य के बॉर्डर्स को भी चेकिंग वहां पर भी बढ़ा दी गई थी। भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई हैं देहरादून से ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। भारती, लगातार तैयारी चल रही है और आज शाम को 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार भी थम जाएगा, यानी कि उसके बाद डोर टू डोर ही प्रचार कर पाएंगे प्रत्याशी। यानी कि आज पूरा दिन हम कह सकते हैं कि पहले से ज्यादा प्रचार दिखाई देने वाला है। बिल्कुल, आज का दिन जो है ये भी कह सकते हैं कि रामनवमी भी है और रामनवमी के साथ साथ आज प्रचार का है आखिरी दिन। शाम 5 बजे के बाद जब चुनावी शोर थम जाएगा उसके बाद कैंडिडेट डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर आएंगे और उसके लिए भी उन्होंने स्ट्रैटेजी बना ली है कि क्या कुछ करना है। सोशल मीडिया के जरिए घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील करनी है। लेकिन जो आज खास है वो है पोलिंग पार्टियां दूरस्थ क्षेत्रों के लिए रवाना की जा रही हैं। कल हमने देखा था उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के लिए 12 पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई थी। आज जो है बाकी जिलों में पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही है। जो दूरस्थ इलाके, अगर मैं चक्राता की ही बात करूं तो वहां पर 122 पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही है। 48 घंटे पहले इनकी रवानगी की जा रही है। बाकी जगह पर कल जो है वो पोलिंग पार्टी रवाना हो जाएंगी। यानी कि कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। चेकिंग की अगर हम बात करें 336 पोस्ट पर यहां पर लगातार चेकिंग अभियान जो है वो तेजी से करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ अंतरराज्यीय सीमा भी 48 घंटे पहले बंद कर दी जाएंगी। आज शाम 5 बजे के बाद जैसे ही चुनाव प्रचार थमेगा उसके बाद ड्राई डे प्रदेश में रहेगा, यानी कि सारी शराब की जो दुकानें हैं वो यहां पर बंद कर दी जाएंगी और चेकिंग और तेजी के साथ यहां पर देखने को मिलने जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भारती सकलानी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम को चुनावी शोर थम जाएगा, लेकिन अंतिम दिन बीजेपी कांग्रेस ने पूरी जोर आजमाइश और पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। आज कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक रोड शो होने हैं। मुख्यमंत्री धामी नैनीताल के कैंची धाम और घोड़ाखाल मंदिर के बाद हल्द्वानी में भी रोड शो करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश जोशी के समर्थन में सचिन पायलट रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान के लिए 19 को वोटिंग होनी है, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत आज झोंक दी है। तो अजय भट्ट के समर्थन में रोड शो होगा, कांग्रेस के सचिन पायलट भी रोड शो करेंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं, वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आज आखिरी दिन है क्योंकि चुनाव प्रचार का, तो जाहिर सी बात है कि सभी जो प्रत्याशी हैं पूरी ताकत आज झोंकेंगे। कहां कहां पर रोड शो होना है, नैनीताल की जानकारी दीजिएगा। देखिए सीनम, जिस तरह से आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है और 5 बजे आज चुनावी प्रचार थम जाएगा, उसके लिए आज राजनीतिक दलों ने भी अपनी पूरी जोर आजमाइश की है। नैनीताल की अगर बात करें तो खास तौर पर हल्द्वानी में बड़ी रैलियां होनी है। मुख्यमंत्री खुद बीजेपी की रैली अजय भट्ट के समर्थन में करेंगे और रोड शो पूरा हल्द्वानी में होना है। 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता लाने का दावा किया जा रहा है। और इसके अलावा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पूर्व सचिन पायलट भी आज प्रकाश जोशी के समर्थन में रैली करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री खुद जो कैंची धाम है या फिर जो घोड़ाखाल मंदिर है वहां पर जाएंगे, क्योंकि आज रामनवमी भी है, तो बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए भी कैंची धाम वो पहुंचेंगे। इसके अलावा ओवरऑल बात करी जाए तो आज उत्तराखंड में पूरी जोर आजमाइश राजनीतिक दलों ने लगा रखी है, चाहे वो देहरादून हो, उत्तरकाशी हो, टिहरी हो या तमाम जो संसदीय सीटें हैं वहां पर बड़ी सभाएं, बड़ी रैलियां की जानी हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को ये लक्ष्य दिया गया है कि वो घर घर जाकर चुनाव प्रचार करें, क्योंकि जितने भी वोट हैं
वो अपने पक्ष में आखिरी मौके पर भी किए जा सके, क्योंकि जिस तरह से आज चुनाव का आखिरी दिन है और इसके बाद 19 को पोलिंग होनी है, तो उसको लेके भी प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। कल जो पोलिंग पार्टियां हैं वो जो दूरस्थ इलाके हैं वहां के लिए रवाना हो जाएंगी, और इसके अलावा जो कुछ पार्टियां आज भी रवाना हो सकती हैं। जो संवेदनशील हैं या अति संवेदनशील केंद्र हैं उनको लेके भी प्रशासन पूर्ण तरीके से तैयार है, और ये कहा जा रहा है कि जो 100% मतदान का लक्ष्य है वो प्रशासन की ओर से रखा गया है। हालांकि जिस तरह से राजनीतिक दलों ने आज पूरी ताकत झोंक रखी है, हल्द्वानी में बड़ा रोड शो दोनों दलों की ओर से किया जा रहा है, इसके अलावा उत्तरकाशी में किया जा रहा है, देहरादून में, कोटद्वार में, तो इन 5 सीटों के लिए जो राजनीतिक दल है वो पूरी तरीके से आज आखिरी चुनाव प्रचार करेंगे, और हर वोटर को ये लुभाने की कोशिश की जा रही है कि उनके पक्ष में मतदान करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका वीरेंद्र बिष्ट। मंगलवार को कोटद्वार में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए वोट मांगे। अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला और कहा कि अब तक देश को सिर्फ लूटा गया, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, विकास की गंगा हर तरफ बह रही है। अमित शाह ने अनिल बलूनी की जमकर तारीफ की और कहा कि वो बलूनी को काफी पहले से जानते हैं और अनिल बलूनी का मकसद सिर्फ उत्तराखंड का विकास रहता है। अमित शाह ने यहां से बलूनी के नाम पर गारंटी भी दी और कहा कि गढ़वाल की जनता अनिल बलूनी को भारी मतों से जिताकर संसद भेजे और उसके बाद गढ़वाल के विकास की जिम्मेदारी मेरी। अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी जमकर तारीफ की और कहा कि उत्तराखंड में धामी सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है और उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र से लगातार डिमांड करते हैं। अमित शाह ने कहा कि मैंने खुद देखा है उत्तराखंड में लगातार विकास हो रहा है और ये विकास आगे भी बना रहना चाहिए, इसलिए अनिल बलूनी को वोट देकर भारी मतों से जिताएं। ये अनिल बलूनी के साथ मैंने बहुत काम किया है। मैं अध्यक्ष था तब हमारे मीडिया के इंचार्ज थे, फिर राज्यसभा में भी लड़े। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं, अनिल को यहां से भेज दो, गढ़वाल की चिंता मैं करूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। एक बार अनिल बलूनी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। अनिल भाई ने भी एक क्षेत्र के लिए जब कोरोना आया आईसीयू खोलने का काम किया, पौड़ी मुख्यालय में तारामंडल खोला, डोपलर रडार स्थापित कराया और इगास पर्व को दिल्ली अगर जानता है तो अनिल बलूनी के कारण ही जानता है। कहते हुए गर्व होता है, जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए। पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी है, इनका पेट भरता ही नहीं। जब भी वो आते टाइम मांगते हैं, एक पूरा लिस्ट मुझे पकड़ा कर चले जाते हैं कि उत्तराखंड को ये चाहिए। धामी साहब, उस वक्त तो लगता है आप हर बार मांगते हो, मगर जब हेलीकॉप्टर से विकसित उत्तराखंड देखते हैं ना तो मन को बड़ी संतोष होता है। चमोली के जोशीमठ में सीएम पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी ने रोड शो किया, जनसभा की और इसी सभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इमोशनल हो गए। मंच पर बोलते समय महेंद्र भट्ट रोने लगे और महेंद्र भट्ट से जोशीमठ के लोगों ने अनिल बलूनी को जिताने की अपील की। महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये मेरी भी इज्जत का सवाल है और इसलिए हाथ जोड़कर आपसे वोट देने की विनती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे लायक जो भी काम होगा मैं आपके साथ खड़ा हूँ, चट्टान की तरह खड़ा हूँ। इस विश्वास के साथ एक बार मेरी इज्जत का भी सवाल है, इस बार मेरी इज्जत का भी सवाल है। आप सब लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी हाथ जोड़ के विनती आप सब लोगों से, जोशीमठ से, सर्वाधिक मतों से आपने अनिल जी को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब आपको लेकर चलते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी। ब्रिटिश काल में इस हिल स्टेशन में चुनाव कोई भी रहे हों, उसके मुद्दे, उसकी समस्याएं हमेशा एक जैसी रहीं, बल्कि वक्त के साथ साथ इनमें ही इजाफा होता चला गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये है पर्यटन नगरी मसूरी। गर्मियों का सीजन और ऊपर से चुनावी सरगर्मी ने यहाँ का सियासी तापमान भी बढ़ा दिया है। पर्यटकों से भरी सड़कों के बीच नेताओं के झंडे और पार्टियों के नारे, दावे और वायदे सब कुछ दिखाई और सुनाई देगा, लेकिन मसूरी की बेसिक समस्याएं मुद्दे से गायब हैं, जिसकी वजह से स्थानीय बेहद नाराज हैं। संकरी सड़कें और बढ़ता ट्रैफिक मसूरी की सबसे बड़ी समस्या है। पिछले 1 साल से मॉल रोड टूटी पड़ी है। व्यापारी परेशान हैं, तो पर्यटकों को भी दिक्कतें होती हैं। आप सड़क में देखिए, टूरिस्ट परेशान है, लोकल परेशान है, गाड़ियां फंसी पड़ी हैं, लोग इधर उधर आना जाना कितना, मतलब जो टूरिस्ट आ रहा है वो थोड़ा क्या इमेज लेके जा रहा है मसूरी की। मसूरी में सबसे बड़ी समस्या यही है, ट्रैफिक की समस्या। हमेशा खुदाई हो रही है, माल रोड से लेके ये कंपनी वाली रोड से लेके कहीं भी देखिए आप, चौक पे देखिए, और एक नल भेजता है, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर नए सिरे से खुदाई शुरू हो जाती है। फिर वो किसी सीवर की लाइन खुदती है, फिर उसे ढकते हैं, फिर दूसरी बार फिर खुदनी शुरू हो जाती है। ये पता नहीं चलता है कि इनका आपस में विभागों का तालमेल है या नहीं है। टूरिस्ट की भरमार के बावजूद पार्किंग के लिए पर्याप्त स्पेस नहीं है, लिहाजा घंटों घंटों तक जाम में फंसे रहना आम बात हो गई है। और इस जाम से मसूरी आने वाले टूरिस्ट खासे परेशान हैं। किसी ने मुझे बोला था, पुलिस वालों ने, कि 1 घंटे में निकल जाएगा, बट वो नहीं हो रहा, बट वो और भी ज्यादा ही जाम लग गया। बड़ी दिक्कतें, बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत, प्रॉब्लम बहुत आ रही है। सब घूमने आए हैं तो है ना, और डिस्टर्ब भी बहुत हो रहे हैं इस जाम की वजह से। ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है, इसके लिए यहाँ पे हालांकि पुलिस बल नियुक्त है और अब यहाँ पर चौकी बनी हुई है, वो लोग काफी हद तक इस चीज को संभाल रहे हैं। वो कोई इश्यू नहीं है इतना बड़ा, लेकिन रोड का बहुत बड़ा इश्यू है। दूसरा सबसे बड़ा जो इश्यू आ रहा है इन दिनों, पानी का, क्योंकि सीजन शुरू हो चुका है, गर्मियां आ चुकी हैं। अब बात सियासतदानों की कर लेते हैं। मसूरी से 2 बार विधायक रह चुके जोत सिंह गुंसोला एक बार फिर कांग्रेस से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। मसूरी उनका गृह क्षेत्र भी है, इसलिए भी सियासी माहौल यहाँ गर्म है। तो दूसरी ओर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी यहाँ से विधायक हैं। वो यहाँ पार्टी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, और दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं। तो चिल्ला चिल्ला के कहे हैं कि भाई पर्यटन इस प्रदेश का एक मुख्य आधार हो सकता है, और मुख्य आधार के साथ तमाम सुविधाओं की जरूरत है। पार्किंग की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है, रिहाइश की जरूरत है। तमाम लोगों के एक केंद्र बिंदु मसूरी को मानते हुए उसकी चारों तरफ जो सराउंडिंग है 180 किलोमीटर पर जो है पर्यटकों को भेजा जा सकता है। अभी तो इतना बड़ा बस स्टॉप भी हम लोग ने बना दिए थे, और रोज का भी आस्ते आस्ते कर ही रहे। ये नहीं कि नहीं कर रहे हैं, काफी डेवलपमेंट में हुआ है, मगर इमीडिएटली सब चीज तो एक ही बार नहीं हो सकता है, और काम तो खत्म कभी नहीं होता है, मगर समय लगता है काम करने का। बहरहाल नेताओं के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रहे। समस्याओं का अंबार और पर्यटकों के बोझ से पहाड़ों की रानी करहा रही है, और चुनावी शोरगुल के बीच उसकी आवाज कहीं दबकर रह गई है। चुनाव नगर पालिका के हों, विधानसभा के हों या फिर लोकसभा के, पहाड़ों की रानी मसूरी की समस्याएं एक जैसी हैं। उबड़ खाबड़ सड़कें और ट्रैफिक जाम यहाँ की प्रमुख समस्या है। ताजुब की बात यह है कि ये दोनों ही समस्याएं नेताओं के बयानों और उनके भाषणों से सिरे से गायब हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 मसूरी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में एक अल्मोड़ा सीट रिजर्व है, जहां पर 2009 से चौथी बार कांग्रेस के प्रदीप टम्टा और बीजेपी के अजय टम्टा आमने सामने हैं। पहली बार कांग्रेस के प्रदीप टम्टा यहां से संसद पहुंचे, तो लगातार 2 बार बीजेपी के अजय टम्टा संसद पहुंचे। ऐसे में जब दोनों पार्टियों ने पुराने चेहरों पर दाव खेला, तो पब्लिक का मूड जानने न्यूज 18 की टीम अल्मोड़ा के पटाल बाजार पहुंची। क्या कहते हैं अल्मोड़ा के लोग, सुनिए। और जोशी, हरीश रावत, बड़े बड़े नाम जिस सीट ने दिए वो सीट है अल्मोड़ा सीट। इस सीट पर 2024 का चुनाव
अजय टम्टा यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप टम्टा। बार बार इन्हीं दो चेहरों पर पार्टी यहाँ पर जाती है। क्या अल्मोड़ा की जो रिजर्व सीट है उसमें कोई दूसरा ऑप्शन पार्टियों के पास नहीं है? क्या बीजेपी और कांग्रेस इन्हीं दो ऑप्शंस के आसपास घूमती है? और क्या अल्मोड़ा की जनता मानती है कि इन्हीं दो के यही दो उम्मीदवार हो सकते हैं, कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं हो सकता? सर, एक बार फिर चुनाव है और वही अजय टम्टा वर्सेस प्रदीप टम्टा, आप लोगों के मन में क्या है? हमारे मन में यह है कि हम बीजेपी या कांग्रेस को नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम देखते हैं कि वहां मोदी बैठा है, तो मोदी ही देश को आगे ले जा सकता है, इसलिए हम तो मोदी के नरेंद्र मोदी मेन मुद्दा वही है, देश का विकास का। मुस्कुराते हुए जा रही हैं। तो सांसद का चुनाव है, प्रदीप टम्टा वर्सेस अजय टम्टा। नरेंद्र मोदी को ही देने वाले हैं। नरेंद्र मोदी को देने वाले हैं। आप लोग तो युवा हैं, बिल्कुल अभी कॉलेज पढ़ते हैं। हाँ। चुनाव है, पहली बार वोट करने जा रहे हैं? नहीं, दूसरी बार वोट करने जा रहे हैं। वही दो चेहरे जो पिछली बार थे वही इस बार है। क्या आपको लगता है कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा दोनों पार्टियों के पास, या आप आएंगे? मोदी। हाँ। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। नरेंद्र मोदी। कारण देश का मुद्दा है ना, देश का विकास है। मेन चीज हमारे पास सांसद दोनों लायक नहीं है, लेकिन यह नरेंद्र मोदी मेन मुख्य मुद्दा है। क्या नहीं है? दोनों काबिल नहीं है, सांसद नहीं है। 10 साल तो अजय टम्टा ने किया, लेकिन लोग उनको नहीं कर रहे पसंद, इसमें कर रहे नरेंद्र मोदी को, जो देश का विकास हो रहा है, दुनिया में हमारा नाम रोशन हो रहा है भारत का। तो पुराने चेहरे ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन अब मेन चीज मोदी के नाम पे सब कुछ होगा। पार्टी को वैसे चेहरे बदलने चाहिए। पर ये दोनों सांसद रहे, दोनों लोग सांसद रहे, आपको लगता है डेवलपमेंट हुआ किसी? बिल्कुल नहीं हुआ। डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं। लोग पलायन नहीं कर गए, किए जा रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं। पर सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए बस उन्होंने काम किया है, उनके नाम पे वोट जाएगी। नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। तमाम लोगों से मैंने बात की, लोगों का कहना है कि दोनों सांसद कुछ नहीं। टम्टा जी ने भी कुछ नहीं किया है, यहाँ के लिए कोई विकास नहीं किया, कुछ काम नहीं किया है। मोदी जी करके शहर का विकास नहीं हो सकता है, बेकार की बात है। परिवर्तन होना चाहिए और सांसद वो होना चाहिए जो यहाँ के लिए काम करें। प्रदीप टम्टा जी ने थोड़ा बहुत तो काम हुआ ही इस समय, लेकिन अजय टम्टा जी ने कोई काम नहीं किया है। हम तो किसी से नहीं हो सकता, अब क्या करें। पर प्रदीप टम्टा और अजय टम्टा कोई टम्टा नहीं, कोई भमटा नहीं, हमें मार दिया महंगाई ने, हम किसी को नहीं दे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि उम्मीदवारों से नाराजगी के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लोगों को भरोसा है, और वो भरोसा यहाँ पर बातचीत में भी नजर आता है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी और अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ दीपांकर भट्ट। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।